सांगनेर में राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों पर 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने की पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राज्य सरकार के द्वारा याचिका को वापस लेने का निवेदन करने पर याचिका को खारिज कर दिया। क्या था मामला? पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, अभिनव भंडारी और डॉक्टर टीएन शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2025 को एक आदेश जारी कर सांगनेर की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी किया जिसमें हाउसिंग बोर्ड ने जमीन अवाप्त कर ली थी और उसके बाद अतिक्रमियों ने उन जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि ये 87 कॉलोनियां हैं जो B2 बाईपास से सांगानेर के अंदर आती है और इन सभी जमीनों को हाउसिंग बोर्ड ने काश्तकारों से खरीदा था और उसके बाद काश्तकारों को उनका भुगतान भी कर दिया था, मगर अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर उन सभी जमीनों पर कब्जे करवा दिए और अब मिलीभगत करके ही उनका नियमन करवा रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अभी हाल ही के आदेशों के खिलाफ है। नियमन के आदेश को पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त 2025 को हुई थी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एसपी शर्मा, न्यायाधीश श्री संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस नियमन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की कि सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों को कैसे नियमित किया जा सकता है और आदेश दिया कि 8 सप्ताह में समस्त कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और यह भी कहा कि अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जिनकी उपस्थिति में ये अवैध निर्माण हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाएंगे। खंडपीठ ने 12 मार्च 2025 के आदेश पर रोक लगाते हुए 8 सप्ताह में सभी अतिक्रमणों को हटाकर पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि सरकार के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तथा राजनेताओं ने भी इन अवैध कॉलोनियों में प्लांट ले रखे हैं, इसलिए उनके दबाव में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के दिनांक 20 अगस्त 25 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी प्रकट की। इसलिए राज्य सरकार ने अपनी याचिका को वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई और राज्य सरकार के द्वारा याचिका वापस लेने के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2025 को याचिका को खारिज कर दिया गया। केकड़ी शहर में बुधवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर सुबह सवेरे अपने घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधानपूर्वक पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। कुछ लोग गोबर से पर्वत के रूप में गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ जमीन पर गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर पूजते हैं। गुरुवार को मनाएंगे भाई दूज। भाई दूज का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही कार्तिक पंचपर्व का समापन भी हो जाएगा। भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है। इसके साथ ही उसके हाथ पर कलावा बांधती है। साथ ही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। अन्नकूट महोत्सव पर प्रदेश प्रसिद्ध गाय मेला दीपावली के दूसरे दिन बुधवार को गाय मेले का आयोजन किया गया। मंदिर को गोमूत्र पंचामृत से पवित्र कर भगवान गोपाल महाराज का विमान प्रातः 11 बजे निकाला गया, जो राम चौक मुख्य बाजार होता हुआ रावला चौक पहुंचा। चमत्कारी झांकी के दर्शन के लिए अजमेर सहित जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व कई जिलों के हजारों लोग उमड़े। विमान ढोल नगाड़ों के साथ कीर्ति स्तंभ पर लाया गया। वहीं ठीकरे को लेकर गायों के बीच में पूजा अर्चना की गई। गंगाजल छिड़क कर गायों के बीच घुमाया गया। परंपरा के अनुसार समय पर गाय विमान के नीचे से होकर नहीं निकलने से लोगों को निराशा हाथ लगी। बाद में संध्या आरती की गई। विमान की गांव में परिक्रमा लगाई। देर शाम को जाट समाज के मोहल्ले में स्थित भगवान के हरका लाखा भक्त स्थली पर सभी पुजारियों को जलपान कराया गया। इस दौरान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के मंदिर के पुजारी महंत पुजारी श्याम सुंदर शर्मा, हरकचंद शर्मा, कैलाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, गोविंद सेरदा, केदार शर्मा, ब्रिजराज शर्मा, मुकेश शर्मा, भेरुलाल शर्मा, कालू शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, शाहिद अनेक पुजारी ने भगवान के विमान को लेकर कीर्ति स्तंभ पर खड़े रहे। श्री गोपाल मंदिर में भजन गायक रतन लाल पीपलवा, हरिराम चौधरी, एडवोकेट महावीर गोदारा, नरेंद्र गर्ग, कैलाश सेन, पवन सेन आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी।
पुजारियों के बांधे हाथ। मान्यतानुसार मेले के दौरान समय के अनुसार गाय नहीं निकलने पर मंदिर के सभी पुजारियों के हाथ पीछे बांधकर भक्त दामोदर दास स्थल पर जाकर क्षमा याचना करते हैं। गाय निकलने के लिए मन्नत मांगते हैं, फिर भी गाय नहीं निकलने पर मंदिर के पुजारी द्वारा परंपरा के अनुसार ₹1.25 चांदी का दंड स्वरूप भगवान के मंदिर में दिया जाता है। ये है मान्यता। मेले में जिस रंग की गाय ठीकरे के माध्यम से विमान के नीचे से होकर निकलती है, उसी से आसपास के गांव में जमाने के बारे में पता चल जाता है। गाय नहीं निकलने से उसी के अनुसार किसान भी खेतों में फसल की बुवाई करते हैं और वर्ष भर का जमाना किस तरह का होगा, लोगों को जानकारी मिल जाती है। हजारों श्रद्धालुओं ने गए मेले में कराए अपनी उपस्थिति दर्ज। सांपला में भरने वाला गए मेला प्रदेश का प्रसिद्ध गए मेला है, जहां पर हजारों श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश गोपाल जी महाराज के गाय मेले में उमड़े व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मेले में उपस्थिति दर्ज कराई। बनाई मेले में व्यवस्था। सांपला सरपंच गीता देवी शर्मा ने मेले के आयोजन को लेकर पूरे कस्बे में रंगोली सजाई। सदर थाना प्रभारी नाहर सिंह में पुलिस जाब्ते के साथ कानून व्यवस्था पर नजर रखी। गाय नहीं निकलने पर श्री गोपाल महाराज के मंदिर में अन्नकूट का भगवान के भोग लगाकर महाआरती की गई। पुलिस की माकूल व्यवस्था होने के बावजूद भी चैन स्कैनर व जैव कतरों ने कई लोगों के जेब काट लिए। फोटो सांपला ए। सांपला गाय मेले के दौरान दिव्य झांकी के दर्शन के लिए उमड़े ग्रामीण। फोटो सांपला बी। गाय मेले के दौरान गायों को ठीकरे से खिलाते ग्रामीण। फोटो सांपला सी। सांपला में गाय मेले के दौरान भगवान के विमान के नीचे गाय नहीं आने पर मंदिर के पुजारियों के हाथ बांध गए। बागसुरी निवासी समाजसेवी, उद्योगपति व पूर्व प्रधान मुकेश पोखरना के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार सुबह से ही बधाई और शुभकामनाएं देने का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया पर युवाओं के एक बड़े वर्ग ने पोखरना को अपना आदर्श मानते हुए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर की। वहीं पोखरना ने बाघसुरी गांव में अपने फार्म हाउस पर हमेशा की तरह अपने परिवार व बच्चों के साथ अपने इष्ट देवता माता रानी की पूजा करके सादगीपूर्वक अपना जन्मदिन मनाया। वहीं बुधवार को दिन भर मित्रों ने बाघसुरी पहुंचकर पोखरना को बधाई व शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में बांदनवाड़ा कस्बे के साथ स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा, एडवोकेट मनोज आहूजा, पत्रकार अशोक ठाकुर व प्रवीण धोधावत ने पहुंचकर पोखरना को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया व केक काटकर शुभकामनाएं भी दी। इस खूबसूरत मौके पर पोखरना ने माता रानी के भोग लगाकर स्नेहभोज का भी आयोजन किया। पोखरना को बधाई देने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व समाजसेवी सहित प्रदेश की कई हस्तियों ने उनके फार्म हाउस पर पहुंचकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं पोखरना ने आए हुए सभी मित्रों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ऐसे ही शुभकामनाएं व प्यार बरसाते रहने की बात कही।